मैं प्रीति शुक्ला स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मोर से। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा को पधारने वाले संत ही प्रभु के द्वारा भेजे गए मेरे लिए गुरु होंगे। इस तरह रैदास जी मीरा को गुरु के रूप में गुरु पूर्णिमा को मिले। कहानी हम आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ प्रसाद देने की कृपा करें, मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। संत ने एक क्षण सोचा, फिर गले से अपनी जप माला और एक तारा मीरा के फैले हाथों पर रख दिया। मीरा ने उन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और एक तारे के तार पर उंगली रखकर उसने रैनदास जी की ओर देखा। उसके मन की बात समझकर उन्होंने एक तारा मीरा के हाथ से लिया और बजाते हुए गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। ऐसी भक्ति करे रैनदास। रैनदास जी ने भजन पूरा कर अपना एक तारा पुनः मीरा को पकड़ाया, जो उसने जीवन पर्यंत गुरु के आशीर्वाद की तरह अपने साथ सहेज कर रखा। गुरु जी के इंगित करने पर मीरा ने उसे बजाते हुए गायन प्रारंभ किया। कोई कछु कहे मन लागा, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, जूं सोने में सुहागा। जन्म जन्म का सोया मनुआ, सतगुरु शब्द सुना जागा। मात पिता सुत कुटुंब कबीला, टूट गया ज्यों तागा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा। कोई कुछ कहे मन लागा। चारों ओर दिव्य आनंद सा छा गया। उपस्थित सब जन एक निर्मल आनंद धारा में अवगाहन कर रहे थे। मीरा ने पुनः आलाप की तान ली। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खुआयो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तैरायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रैनदास जी मीरा का भजन सुनकर अत्यंत भाव विभोर उठे। वे मीरा सी शिष्य पाकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। उन्होंने उसे कोटिश आशीर्वाद दिया। दूदा जी भी संत की कृपा पाकर कृत्य हुए। संत रैदास जी 2 दिन में व्रता में रहे। उनके जाने से मीरा को सूना सूना लगा। वह सोचने लगी कि 2 दिन सत्संग का कैसा आनंद रहा। सत्संग में बीतने वाला समय ही सार्थक है। प्रतिदिन की तरह मीरा पूजा संपन्न कर श्याम कुंज में बैठी भजन गा रही थी। माँ वीर कुंवरी जी आई, जो ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गईं। मीरा ने भजन पूरा होने पर तानपुरा रखते समय माँ को देखा तो चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माँ ने जब बेटी का आंसुसिक्त मुख देखा तो पीठ पर स्नेह से हाथ रखते हुए बोली, मीरा क्या भजन गा गा कर ही आयु पूरी करनी है बेटी? जहाँ विवाह होगा वह लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे ले जाएंगे? जिसका ससुराल और पीहर एक ही ठौर हो भाभो, उसे चिंता करने की क्या हो सकता? मैं समझी नहीं बेटी, माँ ने कहा। महलों में मेरा पीहर है और श्याम कुंज ससुराल, मीरा ने सरलता से कहा। तुझे कब समझ आएगी बेटी? कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों में तुम्हारे संबंध की चर्चा चल रही है।
इधर रनिवास में हम लोगों का चिंता के मारे बुरा हाल है। यह रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ और रोना धोना, इन सब से संसार नहीं चलता। ससुराल में सास ननंद का मन रखना पड़ता है। पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा टहल करनी पड़ती है। मीरा, सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है, ऐसा माँ ने कहा। भाभो, पति परमेश्वर है, इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ गई हूँ। ये गिरधर गोपाल मेरे पति ही तो हैं और मैं इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ, फिर आप ऐसा क्यों फरमाती हैं? मीरा जी ने कहा। अरे पगली लड़की, पीतल की मूर्ति भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं तो थक गई हूँ। भगवान ने एक बेटी दी, वह भी आधी पागल। माँ, आप क्यों अपना जी जलाती हैं सोच सोच कर? बाबू सा ने मुझे बताया है कि मेरा विवाह हो गया है, अब दूसरा विवाह नहीं होगा। कब हुआ तेरा विवाह? ऐसा माँ ने कहा। हमने तो नहीं देखा न सुना, कब हल्दी चढ़ी, कब बारात आई, कब विवाह विदाई हुई, ना ही किसी ने कन्यादान किया। यह तुझे बाबूसा ने ही सिर चढ़ाया है। यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए। ना तो वर को कहीं से आना है न कन्या को, दोनों आपके सम्मुख हैं। दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगे। 2 जनी जाकर पुरोहित जी और कुंवर सा पिताजी को बुला लाइए, मेरा विवाह करा दीजिए, ऐसा मीरा ने कहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रनिवास में सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यहाँ यह हाल है कि इस लड़की के मस्तिष्क में मेरी एक बात भी नहीं घुसती। फिर थोड़ा शांत होकर प्यार से वीर कुंवरी जी मनाते हुए कहने लगी, बेटा, नारी का सच्चा पति गुरु जो होता है वो पति होता है। पर भाभो, आप मुझे गिरधर में से विमुख क्यों करती हैं? ये तो आपके सुझाए हुए ही पति हैं ना। आहा, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, उसे इतनी भी बुद्धि नहीं दी कि यह सजीव मनुष्य में और पीतल की मूर्ति में अंतर ही नहीं समझती। वह तो उस समय तू जिद कर रही थी, इसलिए तुझे बहलाने के लिए कह दिया था। अतः इस कहानी में हमने मुख्य रूप से देखा कि मीरा जी जिस एक तारा को लेके अपना पूरा जीवन उसमें तार छेड़ते हुए गान किया और अंत तक अपने साथ रखी, वो एक तारा उन्हें कब और कैसे प्राप्त हुआ। एवं हमने देखा कि किस प्रकार से माँ और बेटी के बीच में संवाद हुआ जो कि उनके शादी से संबंधित था। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें, और बहुत आवश्यक है कि आप कहानी हमेशा अंत तक सुनें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य एपिसोड की लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। धन्यवाद।